महाराज जी, मैं एक जिला न्यायाधीश हूं और अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा हूं। कभी कभी महाराज जी मुझे ऐसी परिस्थिति का अनुभव होता है जब मेरे मन को लगता है कि एक पुलिस एक गंभीर आरोप में आरोपित कर रही है, वास्तव में वो निर्दोष है, परंतु सभी गवाह और सबूत उसके विरुद्ध हैं। ऐसी तो फिर मेरा मन में बहुत ऐसा लगता है कि ये कोई पाप तो नहीं बन गया मेरी। आत्मा कहे कि ये निर्दोष है, उसे इतना अधिकार तो आपका है कि लंबा टाइम बढ़ा सकते हैं। ऐसा बहुत परिस्थितियां आती हैं महाराज जी। हाँ, जैसे कोई गर्ल है, लड़की है, खड़ी होके कहती है, जबकि वो प्रॉपर्टी का विवाद होता है, कुछ अलग चीजें होती। कानून ऐसा बना हुआ कि हमको फिर उसी तरह से करना पड़ता है जो हमारे एविडेंस है। तो उस समय फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, आप जैसा मंगल हो वैसा हमारे अंदर से प्रेरणा करके बुलवाइए, लिखवाइए। अब सबूत खिलाफ है तो हम क्या कर सकते हैं। आप मतलब सजे में चला गया मेरी कलम से, तो फिर हमें लगता है कि मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि ये निर्दोष है। कृष्णार्पणमस्तु, हमारी बात समझ रहे? उस कर्म को कृष्णार्पणमस्तु। हो सकता है वो आज निर्दोष हो सकता है, मानते हैं, लेकिन कल का वो दोषी था अगर सजा मिली है। जिसका ओपन नहीं हुआ और जिसका दंड नहीं मिला, तो उस पाप ने उसे निर्दोष अवस्था में फंसा के, इस केस में निर्दोष है का वो अपराधी पूर्व का है, जिस अपराध को किसी ने नहीं जाना और उसको दंड भी नहीं मिला, तो उसी अपराध ने जहां वो निरपराध था वहां फंसा दिया। नहीं तो निर्दोष को कोई दंड दे नहीं सकता, क्योंकि बड़े न्यायाधीश भगवान हैं। जरूर न जरूर उसने कोई पाप किया है जो ओपन नहीं हुआ, उसका दंड मिल रहा है। तो आप भी थोड़ा साहसवान रहिए कि अब जो हो रहा है वो बड़े न्यायाधीश के द्वारा हो रहा है। साक्ष्य जैसे मिलेंगे वैसे ही तो आप करोगे ना। और उस समय भगवान का स्मरण करके हर केस को कृष्णार्पणमस्तु करो। केस समाप्त हुआ, कृष्णार्पणमस्तु, तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। वो करता तो भगवान है, आप एक निमित्त मात्र हो, जो लिखवाएंगे माइंड में बैठ करके वही होगा। देखो, ये सत्य की बात में कह रहे हैं। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे आपको किसी ने अर्थराशि दी और आपको पता है निर्दोष है, अर्थराशि देने वाला दोषी है, फिर आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप अपराधी हैं। भारतीय कानून ये आदेश थोड़ी करता है, तो भागवतिक कानून फिर आपको दंड देगा। तो हम ऐसा ना करें।